गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट वीडियो में। आज हम वीडियो नंबर 8 में करने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो मेरी सारी वीडियोस को सीरीज टू सीरीज देखते जाएं, क्योंकि जब सीरीज टू सीरीज आप देखोगे तो सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर होते जाएंगे। आज जिन बच्चों ने पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के फॉर्मेट की कैसे बनाते हैं, वीडियो नंबर 3 उसको पहले देखिए। उसके बाद में फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स पे आइए, इस वीडियो पे आइए। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं किस तरीके से हमने अब फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट कहते किसे हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स है, फिक्स के वर्ड से, फिक्स वर्ड जो है हमारे पास उसका मीनिंग ही हमें इस वर्ड से ही निकल जाता है। फिक्स का मतलब है स्थिर, स्थिर का मतलब है कांस्टेंट। वहां पे हमारी कैपिटल कभी चेंज होती ही नहीं है। जितनी कैपिटल पार्टनर्स ने इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर लगाई थी उतनी ही कैपिटल उनकी क्लोजिंग में रहती है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता। तो उसे हम क्या कह देते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता। पर जिस क्वेश्चन में हमें एडिशनल कैपिटल गिवन हो, पर जिस क्वेश्चन में हमें एडिशनल कैपिटल गिवन हो, तो वहां पे फिक्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें वो कैपिटल जो एडिशनल है वो भी साथ में ऐड हो जाएगी। अगर तो कैपिटल डाली है आपने कोई और एडिशनल अमाउंट दी है तो एडिशनल कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अगर कोई ड्राइंग्स करवाई है, अगर कोई पैसे निकलवाए हैं तो उस फिक्स कैपिटल में से निकल जाएंगे और किसी भी तरह का कोई भी चेंज फिक्स कैपिटल में नहीं आता। अब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, उसका फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए कैसे है। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इधर लिखेंगे हम पहले पर्टिकुलर ए बी, अगर दो पार्टनर है ए और बी तो ए बी। फिर दोबारा लिखेंगे हम पर्टिकुलर ए बी। फिक्स कैपिटल अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, पहले हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्या है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन है हमारा ओपनिंग कैपिटल जो हमने पिछले साल से रिकवर की है इस साल। पहले ही हम ये जान चुके हैं, हमें पता है कि जो बिजनेस है हमारा वो कभी भी खत्म नहीं होता, साल दर साल आगे बढ़ता रहता है। पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल इस साल की हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, ठीक है ना। जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, जो ओपनिंग के बैलेंस होंगे वो हमने यहाँ पर रिकवर करने हैं, वहां पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये कैपिटल्स फिक्स हैं, ये कैपिटल्स फिक्स हैं, इसलिए जितना साल की स्टार्टिंग में होती है कैपिटल उतनी ही साल के एंड में भी होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई और एडिशन नहीं होगी अगर कैपिटल्स आपकी फिक्स हैं। जितनी अमाउंट यहाँ पे डाली उतनी ही अमाउंट हमने यहाँ पे डाली। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमारे पास 50,000 कैपिटल है ए की, 60,000 कैपिटल है बी की, 1 तारीख को उतनी ही कैपिटल हमारे पास कैरी डाउन हो जाएगी 50,000 और 60,000 के साथ एट द एंड ऑफ द ईयर। वेरी सिंपल, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक और अकाउंट बनेगा। ये कौन सा केस कर रहे हैं हम, ये केस कर रहे हैं जहां पे हमें क्वेश्चन में लिखा होगा इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल फिक्स है, कैपिटल में किसी तरह की कोई चेंज है ही नहीं। कैपिटल हमारी फिक्स है, इसमें किसी तरह की कोई चेंज है ही नहीं, तो हमने भी कोई चेंज नहीं की। जो साल के एंड में था, जो साल के स्टार्टिंग में था, बिगिनिंग में था, वही साल के एंड में करके हमने उतना ही बैलेंस निकाल के
फिक्स कर दिया है, इस अकाउंट को हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारा जो अकाउंट बनना है वो अकाउंट बनना है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा बनना है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, जो तो हमारे जो हमारी अमाउंट थी स्टार्टिंग में हमने वैसे करनी है। करंट अकाउंट के जो बैलेंस हमें पहले से गिवन होंगे ओपनिंग के बैलेंस, उनको हमें यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये करंट अकाउंट के बैलेंस हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस कहाँ चले गए, फिक्स कैपिटल के ऊपर चले गए हैं। जो हमने कैपिटल अकाउंट्स पहले बनाए थे, ऊपर बनाए हैं जो हमने, वहां पर चले गए हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं, बाकी की सारी ट्रांजैक्शन जितनी होगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके आया, कहीं पे सैलरी मिली है, कहीं पे कमीशन मिला है, किस तरह से उन्होंने ड्राइंग्स की हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, कुछ भी हमारे पास वो सारी ट्रांजैक्शन जो आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 3, उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की 2 वाली साइड में पड़ा है, यानी कि इट मींस के डेबिट साइड में, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पड़ा है, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। इट मींस के जो यहाँ पर टू है वो वहां पर बाय हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे हमारे पास पहला टॉपिक है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बी का जितना है, वो हमने यहाँ पे डाल देना है। उसी तरह से टू सैलरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सैलरी ए और बी की। उस तरह से कमीशन है बाय कमीशन, कमीशन का हेडिंग भी हमने आपको बता दिया है कैसे करना है। ए और बी आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है वो निकालेंगे। फिर बाय रेंट, जितनी जितनी अमाउंट है वो लगा देंगे। बाय रेम्युनरेशन, किसी तरह की कोई और फैसिलिटी अगर मिल रही है किसी भी पार्टनर को, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे बाय रेम्युनरेशन। और इस साइड में हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए बिल्कुल सिंपल है। जो प्रॉफिट एंड लॉस के टू वाली साइड में है, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बाय वाली साइड में लगा दिया। जो प्रॉफिट एंड लॉस के टू वाली साइड में है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाय वाली साइड में आ गया, यानी कि जो डेबिट हो रहा है उधर इसमें हमने क्रेडिट कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक फॉर्मेट देख लिया तो दूसरा फॉर्मेट आसानी से मिल जाएगा, आसानी से अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इनका टोटल कर लेना है। ये टोटल किया हमने, यहाँ पे टोटल आ गया। टोटल करने से पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमारे पास प्रॉफिट आया उसको हमने बांटना है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जितने प्रॉफिट्स आए हैं वो हमने बाय वाली साइड में लिखने हैं। अगर कोई लॉस हुआ है तो हमने उसको डेबिट साइड में लिखना है। ये लॉस की एंट्री है जो प्रॉफिट एंड लॉस की हुई है, ये प्रॉफिट की एंट्री है। अब इनका हमने क्या करना है, टोटल करना है। ए का टोटल करेंगे, ए की टोटल में से इस साइड का टोटल निकाल देंगे। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल निकाल देंगे। जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इट मींस के ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब ये हमारी कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, जो करंट अकाउंट से बैलेंस से निकली है हमारे पास। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर
बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या हो गया, इस साइड का टोटल किया, इस साइड में से निकाल दिया, जितना टोटल आया उसमें से ये वाली साइड निकाल दी, जो बच गया हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से हम बना लेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आपको ये समझ लग गया होगा, अगर हमारे पास केस होगा इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो उसमें दो तरह के अकाउंट बनेंगे। पहले बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जितनी उसकी बिगिनिंग में कैपिटल होगी उतनी ही उसके एंड में कैपिटल होगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया हमने। वो कहां पर किया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स वाले हमने पहले अकाउंट्स बनाए हैं। तो दूसरा अकाउंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसकी जो हमने स्टार्टिंग करनी है वो अपने दिमाग में रखना, जो ये बाय बैलेंस ब्रोट डाउन है ये किसका है, जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं उनका ब्रोट डाउन है, कैपिटल अकाउंट वाला नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट्स के जो बैलेंस होंगे वो पहले हम कर चुके हैं, पहले अकाउंट्स में उसको शिफ्ट कर चुके हैं। ये बैलेंस किसका है, करंट अकाउंट का बैलेंस है जो हमें गिवन है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हमने ये बाय बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं लिखना, हमने इसको शामिल नहीं करना। क्लियर है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में दूसरा वर्जन जो आता है हमारे पास, जो दूसरी टाइप आती है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, तो वो बनाने जा रहे हैं हम। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया होगा कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, देखिए फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है, फ्लक्चुएशंस किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल से बना है, फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं, चेंज। किसी ना किसी रूप में हमारी कैपिटल में चेंज आया हो, किसी ना किसी रूप में हमने कुछ ग्रोथ की हो या हमने कोई लॉस किया हो, तो हमारी कैपिटल जो है ऑलमोस्ट चेंज हो ही जाती है। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, तो सपोज कीजिए हमने 50,000 से कोई बिजनेस शुरू किया, एक ए ने 50,000 डाला, बी ने 50,000 डाला, तो उसमें से कई बार वो सैलरी ले जाएगा, कई बार वो इंटरेस्ट और कैपिटल ले जाएगा, कई बार वो रेंट ले जाएगा, कई बार वो ड्राइंग्स निकलवाएगा अपनी, उसके ऊपर ब्याज देगा। तो ऐसे करते करते उसकी जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। साल के एंड तक आते आते वो कैपिटल हमारी चेंज हो जाएगी। तो उस चेंजिंग के लिए, उस चेंज वर्जन के लिए हमने जो कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, इसमें कौन सा केस आता है, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो रही है तो इसमें किसी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास मेथड आ गया है तो हमें एक फॉर्मेट और याद करना पड़ेगा। इसमें कोई भी फॉर्मेट हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो पहले के फॉर्मेट्स हैं हमारे उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने ये वाला फॉर्मेट बना देना है। वो कैसे बनाना है वो देखिए कैसे बनाया है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो एक बात ये याद रखना भी, जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पहले जो हमने बनाया था, पहले बनाया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स का। फिक्स का मतलब क्या हो गया, जितनी अमाउंट उनकी बिगिनिंग में थी उतनी ही अमाउंट उनकी क्लोजिंग में थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाला, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट बनेगा, वो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से जैसे हमने करंट अकाउंट बनाया था, पहले वाला अकाउंट हमने छोड़ देना है, उसको इग्नोर करो भी, हमने वो लगाना है क्योंकि फिक्स कैपिटल तो हमारी है ही नहीं, तो हमने वो वाला अकाउंट बनाना ही नहीं है, उसको तो हमने छोड़ ही देना, अपने दिमाग से निकाल दो कि वो वाला अकाउंट बनेगा हमारा, क्योंकि फिक्स नहीं है। कौन सा है ये, फ्लक्चुएटिंग। जो हमने करंट अकाउंट्स बनाए थे, जो हमने इससे पहले करंट अकाउंट्स बनाए थे, वो करंट अकाउंट्स कौन से बने थे, जहां पर कुछ चेंजेस आई हैं, जो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस थी कहां पर लगाई हमने, वो करंट अकाउंट में लगाई। तो वो वाली जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उन सारी ट्रांजैक्शंस को हमने एक बार फिर यहां पर लगा दिया। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट बनेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर जो हम स्टार्टिंग करेंगे, सिर्फ एक चेंज हुई है इसमें, सिर्फ एक चेंज। वो चेंज क्या है, करंट अकाउंट्स के जो बैलेंस हम यहां पर डालते थे करंट अकाउंट में, पार्टनर करंट अकाउंट में जो बैलेंस डालते थे उसकी जगह पे हम कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल के बैलेंस डालेंगे। जो कैपिटल के बैलेंस हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट जब बनाए हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाया था, करंट जब हमारे पास केस था कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हमने दो अकाउंट बनाए थे, कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में वो कैपिटल हमने शिफ्ट कर दी थी, बाकी ट्रांजैक्शन हमने करंट अकाउंट में की थी। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बन जाएगा।
तो इसमें क्या करना हमने, जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस होंगे करंट अकाउंट वाले नहीं, मैं फिर एक बार आपसे बता दूं, यहाँ पर करंट अकाउंट वाले बैलेंस नहीं है। आपने कहना भी सर कह रहे हैं जो करंट अकाउंट में बना था वही हम डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए करंट अकाउंट वाले बैलेंस इसमें नहीं डालेंगे, इसमें आप कैपिटल अकाउंट वाले बैलेंस डालेंगे। जो बैलेंस हमने बनाए हैं, जो बैलेंस हमें पता है कैपिटल अकाउंट्स के, वो बैलेंस से हमने स्टार्टिंग करनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस हैं। सब कुछ सेम करंट अकाउंट की तरह ही बनेगा, सिर्फ एक जो हमारी फर्स्ट बिगनिंग है, जो बिगनिंग करनी है हमने क्वेश्चन की, वो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस से ही करनी है। उसके बाद सब कुछ वैसे ही डालना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेंट, बाय रेम्युनरेशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट है तो बाय वाली साइड, अगर लॉस है तो टू वाली साइड, और टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास क्या बनेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो फ्लक्चुएटिंग में हमने निकाला है। तो इस तरह से आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको और हेल्पफुल हो सके आपके क्वेश्चंस को करवाने के लिए। हम अगली वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे उनमें फिगर्स को फिट करते हैं, कैसे फिगर्स को लगा के हम उनके कैरी डाउन निकालते हैं, वो बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।